Bismillahirrahmanirrahim. Math, Class 12. Federal Board. New Book. 2025. Chapter number 2. Let's solve the MCQs. Tick the correct option if limit f of x approaches a is equal to 3 and limit g of x where x approaches a is equal to 0. Then find limit x approaches a of f of x over g of x. तो लिमिट के रूल के अकॉर्डिंग हम दोनों लिमिट्स को सेपरेट कर लेते हैं. लिमिट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज ए डिवाइडेड बाई लिमिट जी ऑफ एक्स वेयर एक्स अप्रोचेज ए और इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. पहली लिमिट की वैल्यू हमें दी हुई है 3 लिख लिया. दूसरी लिमिट की वैल्यू 0 है, 0 लिख लिया. 3 पे 0 इन्फिनिटी आ गई यानी कि अनडिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. सेकेंड पार्ट इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x minus 1 where x is less than 0 and 2x plus 1 where x is greater than 0. Then find the left hand limit. लिखा हुआ लिमिट f of x where x approaches 0. ऊपर जो छोटा सा माइनस है ना उसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड यानी कि x लेस देन 0. तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका आंसर चेक करेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे, बस आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा. लिमिट f of x where x approaches 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. ये जो ऊपर छोटा सा माइनस है इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड. अब जब आपने लिखना है, आपने फंक्शन ढूंढना है किस में x लेस देन 0, तो वो ये वाला है 2x माइनस 1 वाला. आप इसमें 2x माइनस 1 लिख लेंगे. लिखने के बाद x जिसको अप्रोच करें इसमें पुट करें, x 0 को अप्रोच करें, हम 2 की जगह 0 लिख लेते हैं. हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. थर्ड पार्ट इज इफ f एंड g आर कंटिन्यूस एट 2 देन f over g is continuous at also 2. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. अभी याद रखिएगा कि अगर f और g कंटिन्यूस हैं तो इनका सम, इनका डिफरेंस, इनका प्रोडक्ट और इनकी डिवीजन ये भी कंटिन्यूस होंगे उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे f और g दोनों कंटिन्यूस होते हैं. नेक्स्ट पार्ट है द फंक्शन f of x इज इक्वल टू sin x over x where x is not equal to 0 एंड 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0. किस पे कंटिन्यूस है, इसके लिए आप सैंडविच थ्योरम ज़हन में लाएंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी. आपको चारों पार्ट चेक नहीं करने पड़ेंगे ना, वरना 0, 1, -1, 0.1 सारे देखने पड़ेंगे. तो सैंडविच थ्योरम ये था लिमिट sin x ओवर x वेयर x अप्रोचेज 0 इज इक्वल टू 1. तो भी मैं ये लिमिट चेक करने लगा हूँ. लिमिट f ऑफ x अप्रोचेज 0 इज इक्वल टू f ऑफ x क्या है, sin x ओवर x. अभी देखिएगा जिसमें x इज नॉट इक्वल टू 0 है, लिमिट में आपने वो वाला लिखना होता है क्योंकि अप्रोच का मतलब नॉट इक्वल है. तो अब ये सैंडविच थ्योरम है, इसका आंसर 1 होता है. यानी कि 0 पे हम अगर चेक करें तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है. अब देखिए जब x इज इक्वल टू 0 आप फंक्शन में पुट करते हैं तो वो भी आपके पास 1 आ रहा है. देखिए x हमने 0 पुट किया, f ऑफ 0 भी 1 आ गया और लिमिट जो x 0 पे अप्रोच कर रही है वो भी 1 आ गई. तो इसका मतलब है फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है f ऑफ x यानी कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट f ऑफ x where x approaches 0 is equal to 1, so function is continuous at 0. Option A is correct. If f is differentiable for every value of x then f is also continuous. अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पे तो वो कंटिन्यूस भी होगा हर पॉइंट पे और उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी हर पॉइंट पे. लेकिन इसका उल्ट अगर आप जाएं वो ठीक नहीं है. यानी कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लाजमी नहीं है कि वो कंटिन्यूस भी हो, और अगर कंटिन्यूस हो जाए लाजमी नहीं है डिफरेंशिएबल हो. नेक्स्ट टाइप k इज कांस्टेंट एंड n इज पॉजिटिव इंटीजर देन इट्स डेरिवेटिव. अब देखें n और k दोनों आपको यहाँ पे कांस्टेंट ही दिए गए हैं, तो कांस्टेंट का प्रोडक्ट या पावर या डिवीजन वो भी आपके पास एक कांस्टेंट ही आ रहा होता है ना. हम कोई भी वैल्यू रख लेते हैं, मैंने एक 3 रख ली, एक 2, 9 आ गया, तो 9 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आता है क्योंकि कांस्टेंट है. तो k रेज टू पावर n का डेरिवेटिव 0 आएगा अगर दोनों कांस्टेंट है तो, वरना नहीं. नेक्स्ट इफ f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर देन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 3 टाइम्स g ऑफ x ओवर f ऑफ 2. बस वैल्यूज पुट करेंगे, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा. 3 g ऑफ x हमें दिया हुआ है x स्क्वायर, वो लिख लेते हैं. f ऑफ 2 हमें 2 दिया हुआ है, वो भी लिख लेते हैं और इसको करते हैं डिफरेंशिएट. अब देखें 3 ओवर 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया और x स्क्वायर का डेरिवेटिव आया 2x
2 से 2 कैंसिल, तो 3x हमारा नेट रिजल्ट है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट है, इफ़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2 देन इट्स थर्ड डेरिवेटिव, तो डिग्री है 2 तो थर्ड डेरिवेटिव आएगा 0। कोई एग्जांपल रख के देख लें आप, बस एक्स स्क्वायर को आज चलें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब एक्स स्क्वायर का जो पहला डेरिवेटिव आपके पास आएगा वो क्या आएगा 2x, पहले वो लिखें, फिर 2x को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपके पास 2 दो दफ़ा हो गया, तीसरी दफ़ा करें 2 का 0 आ गया, यानी कि स्क्वायर का थर्ड डेरिवेटिव 0 आता है। इस तरह बाकी भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ f इज़ डिफरेंशिएबल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देन f इज़ कंटिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट पार्ट, इफ़ f ऑफ t इज़ इक्वल टू 2t क्यूब इज़ एब्सोल्यूट मिनिमम एट, जो ये a t क्यूब इस टाइप का फंक्शन होता है ना, इसका एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमा नहीं निकलता। ये मैं आपको इसके ग्राफ से भी एक्सप्लेन करता हूँ। इसका इस तरह का ग्राफ बनता है, देखें ग्राफ से भी आपको शो हो जाएगा, इसमें कोई भी मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट, ये जो पॉइंट है 0, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है 0 0 ओरिजिन। तो अगर इसमें कोई क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ था -2 से 2 कह लें, फिर हम कुछ और तरीके से चेक करते। बहरहाल बाकी सारे भी अगर आप पॉइंट 0 को छोड़ के पुट करें, देखें पुट हुए हुए हैं ना, f3 पे 54, -1 पे -2, 1 पे 2, तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि -1 इसका करेक्ट ऑप्शन।